रेसिडेंसी वीजा दे दो, कोई नहीं देगा आपको। ट्राई करके देखो, यहाँ पे गोल्डन वीजा बहुत इजी है। और कितना है उसका कॉस्ट? 2 मिलियन दिरहम, $5.5 लाख, 4.5 करोड़ रुपया। 4.5 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी खरीदो दुबई के अंदर, वो भी आपको पूरे पैसे नहीं देना है। आपने 4.5 करोड़ में आपने 10% दे दी है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे लिखा लो, आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। आपको नहीं, सिर्फ आपको, आपकी वाइफ को, आपके मम्मी डैडी को, आपके बच्चे को, सारों को गोल्डन वीजा मिल जाएगा 4.5 करोड़ में। 4.5 करोड़ में पूरा 4.5 करोड़ के अंदर आपकी सारी फैमिली को आप सिक्योर कर सकते और क्या क्या रहता है इस गोल्डन वीजा के अंदर? बहुत सारी चीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, दुबई के अंदर आपको बिजनेस करना है तो आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर बिजनेस विदाउट एनी पार्टनर। वो यार ऑफकोर्स यहाँ पे फ्री जोन है, वहाँ पे भी तुम कर सकते हो, लेकिन इनसाइड दुबई अगर आपको करना है तो आपको पार्टनर की एक जरूरत पड़ती है। दूसरी बात है, अगर आपके पास गोल्डन वीजा है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो। अगर आपका रेसिडेंस वीजा है तो अगर आप 6 महीना यहाँ पे नहीं आए हो तो आपका वीजा कैंसिल हो जाता है। बट इफ यू हैव ए गोल्डन वीजा, अब जब मर्जी आया है, जब मर्जी जाओ, 1 साल के बाद आओ, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आओ, आपको रोक टोक ही नहीं है। आपके पास दुबई का गोल्डन वीजा है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको वीजा एंट्री की जरूरत नहीं है। आपको आफ्टर हैविंग गोल्डन वीजा ऑफ दुबई, आपको मेनी कंट्रीज, उसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कितनी कंट्रीज के अंदर विदाउट वीजा आप जा सकते हो, बिकॉज यू हैव ए यूएई गोल्डन वीजा। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये है। आप लोगों का जो भी टिकट साइज है 4.5 CR, उन सबको गोल्डन वीजा? इसको भी गोल्डन वीजा की जरूरत है। हम उसके पास, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जो आपको गोल्डन वीजा में फैसिलिटेट करता है। का नंबर नीचे लगा सकते हैं। हाँ, so बिल्कुल। that, मेरा नंबर ही दे दो ना भाई। आपका नंबर दे देंगे तो फोन इतने बजेंगे। जो यंगस्टर आपको सुन रहे हैं रिजवान भाई, 20 साल 22 साल के लड़के हैं, उनका भी बड़ी एस्पिरेशन है कि हम भी कुछ बड़ा करें यार, हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को आपसे इंस्पायर होना। और जो एक्सपीरियंस है वो तो कहीं दुकान पे मिलता नहीं है ना, तो वो तो एक्सपीरियंस तो उम्र के साथ और सड़क पे धक्के खाने के बाद आता है, और आपने वो दोनों कर लिए हैं ना। तो जो यंग जनरेशन आपको सुन रही है, कुछ बता दो यार, मजा आ जाए सुनने वालों को कि नहीं रिजवान भाई ने बता दिया, अब तो कुछ कर डालेंगे। देखो, पहली बात तो है ना, ये क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं ना छोटे, तो 20-22 साल के, 25 साल के, उसको कभी कभी इतना डायरेक्शन नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए। तो पहले उसने काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। He has to work in somewhere. Job. No business. पहले जॉब, Initially no business. Initially जॉब, एक्सपीरियंस लेना है, फुल एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो सबसे पहला आप रेस्टोरेंट में काम करो, वेटर बन जाओ। आप रेस्टोरेंट में काम करो, वहां पे वेटर बन जाओ, आप वहां पे शेफ बन जाओ, आप परचेज वाले बन जाओ, पूरा आइडिया लो, उसके बाद अपना रेस्टोरेंट डालो। और हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट डालने के बाद फेल हो जाओ, मुश्किल नहीं है, तो आपको पता चलेगा क्यों फेल हो गए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट थिंक यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट। कोई भी ओवरनाइट रिच नहीं बनता है भाई मेरे। ये सब स्टोरी है ना, मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात के अंदर कि ओवरनाइट कोई रिच बनता है। ओवरनाइट पुअर बन सकता है। आपको काम करना पड़ता है, और उसके लिए सिस्टमेटिकली, मेथोडिकली काम करना चाहिए। और पैसे बनाने के लिए अपना नाम नहीं खराब करना, मतलब कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो। आपने जिस दिन क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली ना, पैसा आपके पीछे भागेगा भाई। जैसे आपने बोला कि रश क्यों है रिजवान भाई आपके पास इधर, एक क्रेडिबिलिटी की वजह से। आज नहीं, पहले से ही जो भी काम किया है, जो कस्टमर को माल बेचा हुआ है, जैसे बिल्डिंग मेटल का मैं ब्रोकरेज का काम करता था या ट्रेडिंग का काम करता था, जो इतने पूरा दुबई के अंदर, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर, सारे बिल्डिंग के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग मेटल का जाता है। आज एक ट्रस्ट है कि डैन्यूब को उन्होंने काम दिया कि इतना प्रोजेक्ट का माल ऑर्डर लाके दो हमको, टाइम पे उसको डिलीवर होगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी। मैं नहीं बोलता हूँ प्रॉब्लम आते, ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स आते, बट देन उसको तुम किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से सॉल्व करते हो, ये क्रेडिबिलिटी आपने अगर बिल्ड कर दी ना, तो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। सो नंबर 1 कि वो इनिशियल खुद जॉब करे और अपने आप को घिसे उसके अंदर बहुत अच्छे से, और फेल भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम। एक बार हो गए, 2 बार हो गए, फेल नहीं होगी, जब तक सीखोगे नहीं। And the credibility is the most important thing. Of course, hard working, everything comes along with it. और थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी तो होनी चाहिए भाई मेरे। पहले जॉब करे और फिर चाहे तो स्किप कर सकता है और स्विच कर सकता है बिजनेस। और मोस्टली क्या होता है मोन, यंगस्टर्स के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं उनके दिमाग में, बहुत सारे, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। एग्जीक्यूशन
में मार खाते लोग। एग्जीक्यूशन अगर तुमने जिस दिन करना सीख लिया कि मुझे ये काम करना है और मैं इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा, एंड विथ ऑल दिस कंडीशन विच आई हैव टोल्ड यू दैट डोंट ओवर प्रॉमिस योर कस्टमर, एग्जीक्यूशन करके तुम अपना काम करो, क्रेडिबिलिटी बनाओ, आप जिंदगी में आगे ही जाओगे, आगे ही जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। रिजवान भाई, क्वेश्चन है कि जो भी हिंदुस्तान से सामान खरीदता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप कहीं से भी खरीद सकता है, दुबई से खरीदे, क्या 3-4 चीजें हैं जो उसको बिल्डर की जरूर चेक कर लेनी चाहिए?